बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स। प्रीवियसली हमने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की ना सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ग्रुप नंबर 1 वाले, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं वो एलिमेंट्स, उनकी क्या रिएक्टिविटी है, उनकी सॉफ्टनेस क्या है, डेंसिटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, उनका एटॉमिक साइज क्या है। ये सारी बातें हमने प्रीवियसली पढ़ी है, जो आपको वीडियो की सूरत में मिल जाएंगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब बुनियादी तौर पर इन दोनों को साथ साथ रखने के पीछे मकसद क्या है? ग्रुप 1 वाले हमारे पास है मेटल्स और जो ग्रुप 17 वाले हैं ये है नॉन मेटल्स। और नॉर्मली ग्रुप 1 का बॉन्ड होता है ग्रुप 17 के साथ। ग्रुप 1 वाले डोनर होते हैं, ग्रुप 17 वाले एक्सेप्टर होते हैं। ग्रुप 1 वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ग्रुप 17 वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। तो हमने देखना यह है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले जब भी हम किसी ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जरूरी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना कि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। यहां पे भी देखें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 17 की आपको क्या देखने को मिलेगी? NH2 और NP5। अब NH2 NP5 का मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल इनके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक हो गया, इसीलिए इनको ग्रुप 17 कहा गया है। अब ग्रुप 17 इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, यानी इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इनके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। एक तो ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? दोस हैविंग द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। डोनेट करने वाला पॉजिटिव, एक्सेप्ट करने वाला नेगेटिव। अगली बात, ये बनाते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास है क्लोरीन। अब इस क्लोरीन के ना आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं ये ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। अब क्लोरीन में अगर स्टेबल होना होगा तो इसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये ग्रुप नंबर 1 के किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले ले, हाइड्रोजन से, लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से। लेकिन अगर कोई डोनर ना मिले तो क्लोरीन अपने जैसे किसी क्लोरीन एटम से कहेगा भाई हम आपस में शेयरिंग करके डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। देखिए, अगला क्लोरीन आएगा, उसके पास भी सेम 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। अब देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपस में होंगे शेयर्ड। तो फिर क्या होगा? ये देखिए, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, और ये 2, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। क्या बनेगा? Cl2। इसको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो उसको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की क्या सलाहियत होगी? सबसे पहले मैं एक और डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको बता देता हूं। जैसे ब्रोमीन और ब्रोमीन मिलके क्या बनाएगा? Br2। इसी तरह से फ्लोरीन और फ्लोरीन मिलके बनाएगा F2। इन सब को कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनकी खासियत क्या है? इनकी एटॉमिक रेडियाई, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाते हैं। मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की खासियत ये होती है कि जो ये टॉप टू बॉटम आते जाते हैं, इनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब रीजन क्या है, अच्छे से समझेगा। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। जो आप टॉप टू बॉटम आते हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब यह है इसमें शेल भी ऐड होते जाएंगे। जो शेल्स ऐड होते जाएंगे उसका साइज बढ़ता जाएगा। ओके फाइन, लेकिन सवाल यह है
कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा। देखें, दो मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन की, दो फ्लोरीन के दरमियान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन क्लोरीन के दरमियान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ब्रोमीन में और ज्यादा है, आयोडीन में और ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में शेयर्ड होंगे। जो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बढ़ते जाएंगे, अब मिसाल दो आपस में खींचे, ऑब्वियसली मजबूत बॉन्ड बनेगा, लेकिन चार खींचेंगे तो ज्यादा मजबूत बनेगा, छह आपस में खींचातानी करेंगे तो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। जो जो नीचे आते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड विल इंक्रीज, तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फिर उनका ना मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब मेल्ट भी देर से होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, देर से मेल्ट होगा तो बॉयल भी देर से करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिया है। और आखिरी बात, लार्जर एटम होगा तो इंटरमोलेक्युलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। जितना बड़ा एटम होगा उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेलोजेंस। हेलोजन कहते हैं किसे हैं, देखें, हेलो मींस सॉल्ट और जेन मींस प्रोड्यूस। अब इसको मैं यहां पे लिखने लगा हूं, group 17 elements when react with alkali and alkaline earth metal, alkali and alkaline earth metals, they give salt। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब अल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह, इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं ना, यानी ग्रुप 1 और 2 ग्रुप 17 के साथ रिएक्ट करेंगे तो नतीजतन सॉल्ट ही बनेगा, इसीलिए इनको कहते हैं हेलोजन। क्या कहा जाता है, हेलोजन। अगली बात, जो हेलोजन की रिएक्टिविटी है ना, ये जब भी हम टॉप टू बॉटम आएंगे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव हेलोजन है फ्लोरीन, देन हमारे पास है क्लोरीन, देन हमारे पास है ब्रोमीन, देन हमारे पास है आयोडीन। इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है जब हम टॉप टू बॉटम आते जाते हैं। क्यों, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। एमसीक्यू के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स यहां पे ऐड किए गए हैं, आपने इसको लाजमन याद करना है। सबसे पहले फ्लोरीन, इसका पेल येलो कलर होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, फ्लोरीन सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका कलर होता है पेल येलो, जबकि क्लोरीन गैस है और इसका कलर होता है येलोविश ग्रीन, ठीक है, येलो और ग्रीन का तकरीबन शेड आता है। जो ब्रोमीन है ये लिक्विड है, और कौन सा लिक्विड है, रेड ब्राउन कलर का। अगर मैं इसको सिंपल करके बता दूं तो जो आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो पकी हुई जो ईंटें होती है ना, नॉर्मल जो घरों की दीवारों में ईंटें होती है, उसका जो कलर होता है ना वो ब्रोमीन का कलर होता है, जिसको ब्रिक रेड भी कहा जाता है। उसके बाद आयोडीन है तो क्रिस्टल, किस कलर का है, शाइनी ग्रे कलर का, ग्रे कलर का लेकिन शाइन वाला होता है ना, स्टील की तरह का। लेकिन जब भी इसको आप हीट अप करोगे तो फिर इसका कलर पर्पल होगा और ये वेपर्स बन के उड़ना शुरू करेगा। आयोडीन का अपना कलर होता है, क्या होता है, शाइनी ग्रे, बड़ा शाइनी सा होता है, ग्रे होता है, लेकिन जब इसको हीट अप किया जाता है ना तो ये वेपर्स बन के उड़ जाते हैं और इसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल। उसके बाद मेटल हैलाइड्स फॉर्मेशन, अल्कली मेटल्स जब भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हैलाइड्स बनेगा। मिसाल के तौर पर देखें, हेलोजन रिएक्शन विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक करके दिखा दूं तो देखें, ये है अल्कली मेटल सोडियम, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, मिसाल के तौर पर हमारे पास मेटल हाइड्रोजन उसके साथ, हेलोजन के साथ, लेट सपोज क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम ये है हमारे पास हैलाइड्स, ठीक हो गया। इनको हम क्या नाम देते हैं, हैलाइड का नाम दिया जाता है। सो यानी
ये हमारे पास है हैलोजन। इनकी रिएक्टिविटी बुनियादी तौर पर बढ़ती जाती है जब भी हम टॉप टू बॉटम आते जाते हैं। अगली बात ऑक्सीडेशन। सिंपल करके मैं एक जुमला लिखने लगा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए सोडियम है, ये एक एटम है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने लूज किया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो फिर रिडक्शन क्या है? रिडक्शन हम कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन। जैसे देखिए क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हमारे पास बना Cl-। ऑक्सीडेशन की निशानी है पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन की निशानी है नेगेटिव चार्ज। तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? याद रखिएगा, जहां ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पे रिडक्शन भी होगी। इसको आप यूं कह ले, अगर मैं ये मार्कर डोनेट करना चाहूंगा तो मैं डोनर होगा तो मेरे पास कोई रेसिपिएंट होगा, रिसीव करने वाला होगा तो मैं डोनेट कर पाऊंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज कब करेगा? जब कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। तो एक लूज करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। दोनों रिएक्शन को इकट्ठे हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप शॉर्ट करके याद रख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये देखें, सोडियम ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरीन रिड्यूस होगा, नतीजतन हमारे पास बनेगा NaCl। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हैलोजन की, ये वेरी करती है। ठीक है, टॉप पे ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी खुद रिड्यूस हो, अगले को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अगले से इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। फिर से सुन ले, खुद इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, सॉरी, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अगले को मजबूर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ऐसो को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसकी सलाहियत को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। जैसे देखिए, क्लोरीन जब भी सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए क्लोरीन रिप्लेस होगा ब्रोमीन के साथ, ये देखिए, तो फिर बना NaCl प्लस Br2। फिर क्लोरीन रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड से, तो फिर क्या होगा? आयोडीन और क्लोरीन रिप्लेस होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। फिर ब्रोमीन रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ, तो आयोडीन को ब्रोमीन से चेंज किया जाएगा, तो सोडियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन। इसका मतलब यह है टॉप टू बॉटम हमारे पास जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये बढ़ती जाती है। लास्ट हमारे पास देखिए बेटा, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन। हैलोजन यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हैलोजन आपस में रिएक्ट किया तो ये बना हाइड्रोजन हैलाइड। एग्जांपल मैंने दी हुई आपकी बुक में नहीं है, आप इसको नोट कर लें। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये बना हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, इनकी स्टेबिलिटी एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी स्टेबिलिटी आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? देखिए, जब भी हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ आते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फ्लोरीन भी करेगा, क्लोरीन भी करेगा, ब्रोमीन भी करेगा, आयोडीन भी करेगा। सवाल ये है कि ये कितना स्टेबल होगा। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम स्टेबल होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, उससे कम होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। यही तरतीब मैंने यहां दी है। देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड हाईली स्टेबल होगा, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड इससे कम होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड उससे कम होगा। इन शॉर्ट, वेरी स्टेबल, स्टेबल, लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। आप इसको इस तरतीब के साथ याद रख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में हमने बुनियादी तौर पर डिस्कस किया बेटा कि इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स कहा जाता है। इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इनको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है और वो रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका दूसरा नाम हेलोजन है। हेलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो नतीजतन सॉल्ट बनाते हैं। हेलो मींस सॉल्ट, जेन मींस प्रोड्यूस। उसके अलावा इनकी जो रिएक्टिविटी है ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले तो सबसे टॉप पे फ्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो जो जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास अट्रैक्ट करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होगी। यह था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।